स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि में सूरज को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो और वृश्चिक राशि के लिए नो कांटेक्ट की रीडिंग करेंगे। जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से दूरियां बनी हुई हैं, वो बातें नहीं कर पा रहे हैं, अकेले रहते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको लगता है कि ज्यादा मैच होती है, ज्यादा जुड़ती है, तो उसी के साथ आप जा सकते हैं। ये रीडिंग 21 से लेकर 27 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो स्कॉर्पियो इसमें सबसे पहले देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं, जिनके साथ आप का नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो आपसे क्या चाहते हैं, और वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो के लिए राइट नाउ। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स। स्कॉर्पियो राशि के लोग जिनका अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। 7 of Swords, Page of Swords and 5 of Wands and the Hierophant। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ उनके साथ धोखाधड़ी हो रहा है, चीटिंग हो रहा है, कोई छल हो रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो उनसे छिपाया जा रहा है। वो उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, तो इसीलिए इस रिश्ते में काफी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद बना हुआ है। बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। वो इस रिश्ते में उनके साथ कोई धोखा कर रहे हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को खत्म किया जाए, और इसमें कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी अगर नहीं होती, उसके लिए एक दूसरे से माफी मांग ली जाती है, तो नए सिरे से इस रिश्ते में एक नई सोच, नई ताजगी, नए जोश, नई शुरुआती दौर से इस रिश्ते को शुरू किया जा सकता है। तो ऐसा भी उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अगर ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद सब कुछ खत्म हो जाता है, चाहे उन्हें इसमें किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेनी पड़े, जो उनके सुपीरियर हैं, जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, क्योंकि वो अभी भी इस रिश्ते को अपना सोलमेट मानते हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। जब से ये रिश्ता जुड़ा है तब से वो उनसे अलग नहीं हो पा रहे हैं। ये 7 जन्मों का रिश्ता है। तो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेकर वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो, लेकिन उससे पहले उनको वो महसूस कर रहे हैं कि जो चीटिंग चली हुई है, जो धोखाधड़ी चला हुआ है, पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो उन चीजों को खत्म करते हुए इस लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहिए। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो राशि के लोग जिनका अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, तो उनके पार्टनर उनके बारे में क्या उनसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 6 of Pentacles and Strength and bottom of the deck Justice। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी वजह से आप सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को हील करें, प्रैक्टिकल बनाएं, लॉन्ग लाइफ बनाएं इस रिश्ते को, ताकि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ जाए, बैलेंस आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील करते हुए वो इस रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी लाया जाए। और करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे,
तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो चाहते हैं कि चाहे इसमें समय और वक्त लगे, लेकिन अगर वो हिम्मत जुटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी, बैलेंस बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी और इस रिश्ते में जस्टिस आएगा। तो वो यही चाहते हैं कि इसमें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर चल रहा है, कोई इश्यू चल रहा है, तो एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि फिर से ये रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके और फिर से इस रिश्ते में जो खुशियां चली गई हैं वो खुशियां वापस से आ जाए। तो ऐसा जो है वो आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेंगे 21 से 27 मार्च तक। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो अभी जो आपके पर्सन है इसमें कोई भी एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता बन रहा है, खत्म हो रहा है, ट्रस्ट इश्यूज है, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है। काफी रिश्ते में इन एंड आउट, कभी रिश्ता बनाया जा रहा है, कभी खत्म किया जा रहा है। तो उनका काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई है और उन चीजों को तूल दिया जा रहा है जो बेवजह की है, यानी कि उन चीजों को रिलीज नहीं किया जा रहा है जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़े वाद विवाद को बढ़ा रही है। जब तक उन चीजों को रिलीज नहीं किया जाएगा, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं चलेंगे, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, और वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड है, काफी दुखी और परेशान है। रुक कर ठहर कर सोच विचार करके वो महसूस करना चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में बढ़ना चाहिए भी या नहीं भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको बार बार लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीट किया है, काफी धोखा दिया है। उनकी जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, सबसे ज्यादा यकीन किया, सबसे ज्यादा करीबी माने, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो चाहकर भी इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ रहे हैं। अभी वो दुख और तकलीफ में है। तो अभी उनको महसूस हो रहा है, अभी वो सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, उन्हें बढ़ना भी चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही वो इसमें कुछ एक्शन लेंगे। फिलहाल के लिए वो इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्योंकि इसमें काफी वाद विवाद है, अभी वो काफी घबराए हुए हैं, चिंतित हैं इस रिश्ते को लेकर और काफी एंजाइटी और स्ट्रेस में है। चाहकर भी वो इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब तक एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जाएगा, आपसे बातें नहीं की जाएंगी, तब तक ही इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना नामुमकिन है। तो वो काफी परेशान है, क्योंकि और उन चीजों को अपने से चिपकाए हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। तो वो सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए वो अपनी तरफ से इसमें कोई भी एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। फाइव ऑफ कप्स, द मून एंड डेथ एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, काफी परेशानी है इस रिश्ते में। कोई सच्चाई इस रिश्ते में नहीं है। कोई ना कोई मतलब, या तो आप स्कॉर्पियो अपना कुछ उनके साथ ऐसा कर रहे हैं जो वो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में है, शादीशुदा होते हुए भी उनके साथ प्यार का नाटक कर रहे हैं। हो सकता है कि आप पहले से शादीशुदा हो, या फिर आपके पार्टनर पहले से शादीशुदा हो, या फिर शादी आप आपने इनके साथ की है लेकिन किसी और के साथ भी आप
अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं किसी और के साथ भी आपके या आपके पार्टनर के संबंध है, तो काफ़ी परेशानी, काफ़ी दुविधा इस रिश्ते में है। ट्रस्ट इश्यूज है, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य इस रिश्ते में छिपा हुआ है। जब तक ये सामने नहीं आ जाता तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। तो इसलिए यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं, यही मैसेज देना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में कोई भी क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। या तो आप काफ़ी इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, या तो फिर आपके पार्टनर इस एंजाइटी में है कि आप उनके साथ चीट कर रहे हैं। हालांकि आप नज़रें घुमाएंगे, किसी की हेल्प लेंगे, मदद लेंगे तो हो सकता है चीज़ें सही हो जाए, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा धोखा दिया जा रहा है, छल कपट है, रिश्ते पर ग्रहण लग चुका है। जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उतना ही ये कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ जाती है कि चाहकर भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना नामुमकिन सा हो गया है। तो इसलिए यूनिवर्स आपको यही चाहते हैं कि अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया रिश्ता मिल रहा है, तो नए रिश्ते की तरफ आप रुझान कर सकते हैं। अगर चाहें तो इस रिश्ते को छोड़ सकते हैं, अदरवाइज सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए। अभी चीज़ें पॉजिटिव नहीं हैं, अभी चीज़ें आपके हक में नहीं है। जब तक इसमें क्लियरिटी नहीं आ जाती, आमने सामने बातें स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।